चलिए देखिए, आज हम आपको कैलेंडर का कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपको एक चीज़ बात पता है, ये कैलेंडर का हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम क्या किए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, ठीक ना। हम आपको एक चीज़ यानी किसी भी ऑर्डिनरी ईयर यानी कि सामान्य वर्ष, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर यानी कि सामान्य वर्ष का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या होता है, समान होता है। लास्ट डे क्या होता है, सामान्य होता है। लास्ट डे क्या होता है, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का मतलब सामान्य वर्ष का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या होता है, सामान्य होता है। लास्ट डे समान होता है। क्या होता है कि समान होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है, समान होता है। जैसे कि अगर हम आपको कहें क्या, 1 जनवरी 2003, अब एक देखिए 2003 को कितना कौन दिन था, मंडे था, ठीक ना। हम आपको क्या लिखाएं, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है, समान होता है। अब एक चीज़ बताइए, 2003 ऑर्डिनरी ईयर है। 1 जनवरी 2003 जो है ना ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में आपको हम बताए थे क्या, ऑर्डिनरी ईयर का कौन सा दिन है, MONDAY मंडे है। अब फिर हम आपको कहे 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है, समान होता है। हम आपको ये चीज़ लिखाए हैं, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है, समान होता है। अब देखिए 1 जनवरी 2003, यहाँ पे देखना, इसको नहीं देखना, 2003 देखिए क्या है, और एक ऑर्डिनरी ईयर है, यहाँ भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो 31 दिसंबर का भी क्या हो जाएगा, मंडे ही होगा। क्या होगा कि मंडे ही होगा। अगर फिर हम आपको कहेंगे क्या कि मान लीजिए 1 जनवरी यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2004 को अगर यहाँ पर 2004 को अगर ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। हम आपको लिखाए हैं क्या, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सामान्य होता है। कहने का मतलब अगर 1 जनवरी 2003 को मंडे था तो 1 दिसंबर 2003 को भी क्या होगा, मंडे होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 2004 जो है ना, ये लीप ईयर है। अब आपको मन में ये चलता होगा कि सर लीप ईयर और जनरल ईयर में हम कैसे पहचानेंगे। देखिए इसमें 4 से हम भाग लगाएंगे ना तो पूरी कट जाएगा। अगर पूरी कट जाएगा तो वो लीप ईयर होगा। और लीप ईयर जो है ना, क्या होता है कि फर्स्ट डे से एक दिन ज़्यादा होता है। 1 जनवरी 2004 को अगर मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2004 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 1 दिन ज़्यादा होता है, यानी कि इसका नेक्स्ट डे होगा, इसका क्या होगा, नेक्स्ट डे होगा, यानी कि वेडनेसडे होगा। क्या होगा कि वेडनेसडे होगा। ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे समान होता है, लेकिन लीप ईयर में ना 1 दिन ज़्यादा होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2003 ये ऑर्डिनरी ईयर है, लेकिन 1 जनवरी 2004 एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर देखिए 1 जनवरी 2004 को क्या था, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, 1 दिन ज़्यादा होगा, यानी कि क्या होगा, बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा। अब हम आपको जैसे ये हो गया कि 1 दिन ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको लिखा रहे हैं क्या कि कौन 2 महीने का कैलेंडर एक जैसा होगा, कौन कौन महीना का। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं क्या, निम्नलिखित महीने में से कौन से 2 महीने का कैलेंडर समान, कौन से 2 महीने का कैलेंडर एक जैसे होगा। कैलेंडर जो है ना एक जैसे होगा। जैसे या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि कौन से 2 महीने का कैलेंडर समान दिन होगा। कौन सा 2 महीने का कैलेंडर समान दिन होगा। कहने का मतलब अगर जैसे कि अभी इस महीना में
3 तारीख को सोमवार पड़ेगा। हालांकि ये नहीं हम बता रहे हैं कि 3 तारीख को सोमवार ही होगा, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि इस महीने में अगर 3 तारीख को सोमवार पड़ेगा तो कौन ऐसा महीना आएगा जो 3 तारीख को ही सोमवार पड़ेगा। तो चलिए हम आपको देखिए क्वेश्चन देते हैं क्या कि मार्च और अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा। फिर दूसरा में है अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होगा, चेक करके आपको बताना है। तीसरा में है अप्रैल और नवंबर का कैलेंडर समान होगा। 4 में दे रहे हैं क्या है कि मई और नवंबर का क्या कैलेंडर समान होगा। कौन सा महीने का कैलेंडर कौन सा महीना का कैलेंडर समान होगा, इसको हम चेक करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ध्यान देने का, इसमें एकदम बारीकी से देखना है। आप अगर एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा ना, आपको प्रॉपर तरीक़ा से समझ आ जाएगा और कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम खुद आप पढ़े हैं और हम जितना बनाए हैं उतना आपको बता रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं कैलेंडर का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। लेकिन पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हाँ, अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगे या आपको लगे कि हम सीखे हैं कुछ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो ना सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए हम फर्स्ट में देख लेते हैं कि मार्च और अक्टूबर का जो कैलेंडर है वो समान है कि नहीं है। ध्यान देना है। देखिए मार्च और अक्टूबर का कैलेंडर समान है कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं। आपको हम बताएं क्या कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 4 महीना का जो कैलेंडर होता है ना, वो सिर्फ 30 दिन का ही होता है। बाद बाकी जितना भी होता है वो 31 दिन का होता है। अगर लीप ईयर रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या कहें, अगर लीप ईयर रहेगा तो फरवरी 29 दिन का होगा। अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 28 दिन का होगा। ये मेरा ईयर पर वर्ष पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी यहाँ पर वर्ष का कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक, अगर जब दिया हुआ रहेगा कि ये लीप ईयर है, वर्ष जो है, तो हम 1 लेंगे रिमाइंडर। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम 0 लेंगे। हम आपको चेक करके बताते हैं मार्च और अक्टूबर का कैलेंडर समान है कि नहीं है। चलिए देखिए, हम आपको बताएं कि सबसे पहले जनवरी से लेके मार्च से लेके अक्टूबर तक हम महीना लिखते हैं। देखिए मार्च है, मार्च में कितना 31 दिन का होता है। 31 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। मार्च हुआ, देखिए सबसे पहले लिख दीजिए, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ मई हुआ, जून हुआ, जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, सितंबर हुआ और अक्टूबर हुआ। अक्टूबर को महीना को नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है, हम इसके बाद हम लास्ट में सारा डिटेल बताएंगे। अभी आप पहले सीखिए कि अक्टूबर का महीना क्यों नहीं लेंगे। देखिए मार्च जो है ना वो 31 दिन का होता है। हम आपको क्या बताएं कि अप्रैल हो, जून हो, सितंबर हो, नवंबर हो, ये सब 30 दिन का कैलेंडर होता है। 30 दिन का मतलब 30 दिन का महीना होता है। 30 दिन में ही क्या होता है, एक महीना हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो है ना सब 31 दिन का होता है। देखिए मार्च में कितना होता है, जब 31 दिन का होगा ना, जब 31 दिन का होगा तो उसका रिमाइंडर 3 होगा। जब 30 दिन का होगा तो उसका रिमाइंडर 2 होगा। तो देखिए हम आपको लिखा अप्रैल जून सितंबर नवंबर है, तो मार्च अप्रैल जून अप्रैल जून सितंबर और नवंबर तो है ही नहीं, तो हम छोड़ देंगे। इसका सबसे पहले लिख दीजिए कितना होता है, और रिमाइंडर 2 होगा। इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। बाद बाकी को आंख मूंद के आप 3 दे दीजिए। मई का भी 3 होगा। जुलाई और अगस्त, यहाँ पर ध्यान देगा, जुलाई अगस्त जो होता है ना वो 31 दिन का ही होता है। 2 महीना ऐसा है कि वो 31 दिन का है। तो कौन कौन, जुलाई होता है और अगस्त जो है 2 महीना ऐसा है कि वो 31 दिन का होता है। और सितंबर अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये सब 30 दिन का महीना होता है। मतलब 30 दिन में एक महीना कहते हैं उसको। हाँ, इसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा ना। टोटल रिमाइंडर जो होता है 3 2 5 3 8 2 10 3 13 13 3 16 2 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। 18 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 7 दूनी 14, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। तो ये मेरा जो कैलेंडर होगा वो समान नहीं होगा। ये समान नहीं होगा। मार्च और अक्टूबर का कैलेंडर समान नहीं होगा। मार्च और अक्टूबर का कैलेंडर समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अगर पूरी यहाँ पर कट जाएगा तो मार्च और अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हुआ। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है हमें, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर में हमसे कह रहा है कि अप्रैल और जुलाई, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल
और जुलाई का कैलेंडर क्या समान होगा? हम चेक करते हैं। चलिए देखिए, अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ और जुलाई हुआ। हम आपको क्या बताएं कि लास्ट का महीना नहीं लेना है, लास्ट महीना नहीं लेना है। अप्रैल हुआ, हम आपको क्या बताएं कि अप्रैल हो, जून हो, सितंबर हो, नवंबर हो, ये सब जो होता है ना 4 महीना ऐसा होता है, वो 30 दिन का होता है। 30 दिन का मतलब इसका रिमाइंडर 2 होगा। इसके अलावा जितना भी होगा ना वो 31 दिन का होगा। अब देखिए ये कितना है, अप्रैल है, इसका 2 हो जाएगा। मार्च है, सॉरी अप्रैल हुआ, अप्रैल, ये मई है, मई का कितना हो जाएगा 3। मार्च हुआ, अप्रैल है, मई है, जून है, जून में भी 2 हो जाएगा। हम आपको बताया अप्रैल हो, जून हो, सितंबर हो, नवंबर हो, 30 दिन का होता है, रिमाइंडर 2 हो जाएगा। टोटल रिमाइंडर इसमें जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 हो जाएगा। 7 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर मेरा क्या हो जाएगा? समान होगा। अप्रैल और जुलाई महीना जो है ना, किसी भी ईयर में अप्रैल और जुलाई कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। अगर मान लें समान होगा, अगर हम आपको बताएं क्या, अगर 1 अप्रैल को संडे है, 1 अप्रैल को अगर संडे है तो हम आपको कहेंगे क्या कि 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा? जी, जुलाई को कौन सा दिन होगा? संडे ही होगा। आप किसी भी ईयर हो, वो चाहे 2010 हो, 2010 हो, 2010 हो, 2020 हो, 2023 हो, मतलब कोई भी ईयर का कैलेंडर लीजिए, आपको अप्रैल और जुलाई का जो महीना होगा वो समान होगा। अगर पूरा रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर पूरा अगर 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो वो अप्रैल महीना समान होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और हम आपको बताते हैं। देखिए अप्रैल और जुलाई का हम चेक कर लिए हैं। सेकंड में हम आपको बताएं कि मार्च और नवंबर का कैलेंडर अब चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए मार्च और नवंबर का महीना हम चेक करते हैं। देखिए क्या है कि मार्च है, अप्रैल है, मई है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अप्रैल है, मार्च, अप्रैल, मई, जून मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर का जो महीना होगा लास्ट मंथ, वो हम नहीं काउंट करना है। अब क्यों नहीं करेंगे वो चीज़ हम आपको अभी हम बताते हैं, ध्यान देना है। वो चीज़ हम आपको अभी हम बताते हैं, आपको बारीकी से एकदम बिल्कुल ध्यान देना है। देखिए हम आपको बताएं कि मार्च में और रिमाइंडर कितना होते हैं, तो अप्रैल हुआ, जून हुआ, सितंबर हुआ और नवंबर हुआ, ये तीसरा महीना होता है। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 होगा। बाकी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान देना है। अप्रैल हम आपको बताएं कि अप्रैल हुआ, जून हुआ, सितंबर हुआ, नवंबर हुआ, ये सब जो होता है ना, वो इसका रिमाइंडर कितना होता है? 2 होता है। देखिए अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर का जो होता है ना रिमाइंडर 2 होता है। बाकी सबका कितना हो जाएगा? 3 होगा। जुलाई और अगस्त, अप्रैल, जून, सितंबर है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको हम टोटल जोड़ते हैं। देखिए 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21 हो गया। अगर 21 में 7 से पूरी भाग लग जाएगा, उसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा ना, तो मार्च और नवंबर का भी कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। मार्च और नवंबर का भी कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। यहाँ पर देखिए ये भी क्या होगा? कैलेंडर समान होगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्या चीज़ ध्यान देना है।
4 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर हम चेक करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर हम चेक करते हैं। तो जनवरी में कितना रिमाइंडर 3 होगा। फरवरी में अगर मान लेते हैं लीप ईयर रहेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर लीप ईयर रहेगा तो रिमाइंडर हम 1 लेंगे। लीप ईयर रहेगा तो रिमाइंडर 1 लेंगे। हम आपको लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर दोनों बताएंगे, ध्यान देना है। यहाँ पर अगर लीप ईयर दिया हुआ रहेगा तो हम रिमाइंडर 1 लेंगे, लेकिन ऑर्डिनरी ईयर दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, फरवरी जो होगा ना वो 0 लेंगे। मतलब हुआ 2010, ये क्या है, और 2011 जो है, 2011 ऑर्डिनरी ईयर है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे 2012 जो है ना वो लीप ईयर है। जब लीप ईयर रहेगा तो फरवरी का रिमाइंडर 1 लेंगे। मार्च का कितना लेंगे, 3 लेंगे। अप्रैल का हमको नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए जनवरी हुआ, जनवरी का 3 लेंगे, फरवरी का 0 लेंगे, मार्च का 3 लेंगे, अप्रैल का हमको नहीं लेना है। हम इसको लीप ईयर में लेके चलते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर में लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम पूरा जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा। 7/7 यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आपको जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर समान होगा, लेकिन कब होगा, जब हमें लीप ईयर दिया हुआ रहेगा ना कैलेंडर में। अगर हमको कहेगा कि 2012 का 1 जनवरी जैसे कि 2012 क्या है, एक लीप ईयर है ना, तो 2012 में आपको जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर समान होगा, लेकिन 2013 का कैलेंडर जो होगा ना वो आपको समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2013 जो है ना, 2013 एक ऑर्डिनरी ईयर है, उसका जो मार्च और जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर समान नहीं होगा, ऑर्डिनरी ईयर में समान नहीं होगा। लेकिन लीप ईयर वर्ष दिया होगा, उसका कैलेंडर जनवरी और अप्रैल का समान होगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहेंगे कि जनवरी और जुलाई का कैलेंडर क्या समान होगा, इसको हम चेक करके बताते हैं। पहले हम आपको चेक करते हैं लीप ईयर में, और उसके बाद हम आपको चेक करते हैं ऑर्डिनरी ईयर में। अगर जनवरी लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर का मतलब आप समझे, अगर आपका कैलेंडर कहेगा क्या है कि 2012 का कैलेंडर, 2012 में जनवरी और जुलाई का महीना समान होगा, या 2013 में हम आपको यहाँ पर देखिए 2012 में पूछेगा कि जनवरी और जुलाई का कैलेंडर समान होगा, या 2013 में जनवरी और जुलाई का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा, जनवरी और जुलाई कैलेंडर समान होगा। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। चलिए हम आपको इसको हम चेक करके बताते हैं। ये 2000 लीप ईयर है, तो सबसे पहले हम लीप ईयर में देखे चलते हैं। देखिए अगर लीप ईयर है तो जनवरी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फरवरी में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मार्च में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अप्रैल में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई में कितना हो जाएगा, 3। मई जून 2। जुलाई हमको नहीं लेना है। हम आपको बताएं कि अप्रैल हो, जून हो, सितंबर हो, नवंबर हो, इसका रिमाइंडर कितना होता है, 2 होता है। देखिए अप्रैल हुआ, मई हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई, ये सब क्या होता है ना, 30 दिन का होता है। जुलाई हुआ, और इसके बाद मार्च हुआ। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई को नहीं लेना है। जून में 2 हो जाएगा। अब टोटल ऑर्डिनरी और डे गिनते हैं, 3 1 4 2 6 3 9 2 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। हम आपको बताएं कि जनवरी और जुलाई का कैलेंडर लीप ईयर में रहेगा, तो जनवरी 3 हो जाएगा, फरवरी 1 हो जाएगा, मार्च में 3 हो जाएगा, और अप्रैल जो है ना वो 2 हो जाएगा। मई में 3 हो जाएगा, और जून हमको लेना नहीं है, जून नहीं लेना है। जून में कितना हो जाएगा, जून में 2 हो जाएगा। जुलाई तक दिया हुआ है ना, तो जुलाई में 2 हो जाएगा, जून हमको लेना ही नहीं था। टोटल हम और गिनेंगे, 3 1 4 2 6 3 9 2 11 हो गया ना। ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है कि जनवरी 3 हो जाएगा, फरवरी में 1 हो जाएगा, मार्च में 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2 हो जाएगा, मई में 3 हो जाएगा, और जून में 2 हो जाएगा। 3 2 5 2 7 3 2 11 3 14 हो जाएगा।
देखिए 14, इसको जोड़ने में गलती हो रहा है, 3 1 4 3 7 2 9 2 11, 11 2 14 हो जाएगा। 14 में अगर 7 से भाग पूरा लग जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो जनवरी और जुलाई का कैलेंडर समान हो जाएगा। लेकिन कब? लीप ईयर में कहेगा। अगर आपको ऑर्डिनरी ईयर में कहेगा तो हम आपको बताएं कि देखिए ऑर्डिनरी ईयर में कहेगा तो सब कुछ सेम रहेगा। देखिए जनवरी में 3 हो जाएगा, फरवरी में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मार्च में कितना हो जाएगा 3, और अप्रैल में 2 हो जाएगा, अप्रैल मई में 3 हो जाएगा, जून में 2 हो जाएगा, जुलाई आपको लेना ही नहीं। टोटल के गिनिए 3 3 6 2 8 3 11 2 11 2 13 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा। 13 में 7 से भाग लगेगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 1 6 आ जाएगा। इसका कैलेंडर समान नहीं होगा। 2013 का कैलेंडर जनवरी और जुलाई कैलेंडर समान नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही कहेंगे 2012 कैलेंडर जनवरी और जुलाई का क्या होगा? समान होगा। आपको लीप ईयर में समान होगा, लेकिन ऑर्डिनरी ईयर में समान नहीं होगा। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा? समान नहीं होगा।